नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका एआर मैथमेटिक्स अकेडमी की ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, आज अपन जो अपना डिफरेंशियल कैलकुलस चल रहा था उसके 5B की बात कर रहे थे, 5.2। और सबसे पहले तो मैं इसका थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ाऊंगा और उसके बाद में अपन एग्जाम्पल्स के ऊपर चलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करते हैं होमोजीनियस फंक्शन के बारे में, जिसको बोला जाता है समघात फलन। समघात फलन के बारे में अपन पहले भी जानते हैं कि एक ऐसा फलन जिसके प्रत्येक पद में x और y की घातों का योग समान होता है। मान लो अपना जो फलन f है उसमें दो चर हैं x और y, या फिर ऐसे बोल दे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और y हैं। तब फलन के प्रत्येक पद में x और y की घातों का योग समान होता है तो वो फलन होता है समघात फलन। और समान अगर जैसे प्रत्येक पद में x और y की घातों का योग 3 आ रहा है तो उसे बोल देंगे कि भाई ये 3 घात का समघात फलन है। एक बार सब लोग देखिएगा इसको। समघात फलन की परिभाषा, दो या दो से अधिक चरों का, भाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो होंगे या दो से अधिक होंगे, दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक चरों का कोई फलन, चरों का कोई फलन f, दो या दो से अधिक चरों का कोई फलन f इस प्रकार हो कि इसके प्रत्येक पद में दो या दो से अधिक चरों का कोई फलन f इस प्रकार हो कि इसके प्रत्येक पद में जैसे चर मान लो x y z आदि, मान लो कि 3 चर हैं तो दो या दो से अधिक चरों का कोई फलन f इस प्रकार हो कि इसके प्रत्येक पद में चरों की घातों का योग समान हो। जो भी चर अपने उपस्थित हैं उनकी घातों का योग क्या होना चाहिए? समान हो। चरों की घातों का योग, चरों की घातों का योग समान हो। दो या दो से अधिक चरों का कोई फलन इस प्रकार है, दो या दो से अधिक चरों का कोई फलन इस प्रकार है कि प्रत्येक पद में मान लो अगर 3 चर एक्स वाई जेड हैं तो प्रत्येक पद में एक्स वाई जेड की घातों का योग समान हो। चलो जैसे एग्जांपल, जैसे मान लो एफ एक्स वाई जेड बराबर मैंने ऐसे लिख दिया एक्स स्क्वायर वाई जेड एक्स वाई स्क्वायर जेड। ठीक है। अब यहाँ पे एक्स वाई जेड की घातों का योग ये 2 घात, ये 1 घात, ये 1 घात, एक्स वाई जेड की घातों का योग 4, और यहाँ 1 और 2 3 और 1 4। तो ये हो गया अपना समघात फलन का एग्जाम्पल हो गया। तो अपन दोस्तों ये समझेंगे कि वह फलन जिसके प्रत्येक पद में घातों का योग समान होता है। अब उसमें उस फलन में वेरिएबल 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन प्रत्येक पद में जो घातों का योग है वो समान होना चाहिए। अब समघात फलन की घात, ये तो समघात फलन की परिभाषा है। अब लिखना आप समघात फलन की घात। डिग्री ऑफ ए होमोजीनियस फंक्शन, डिग्री ऑफ ए होमोजीनियस फंक्शन, डिग्री ऑफ ए होमोजीनियस फंक्शन।
क्या होता है साहब डिग्री? डिग्री के बारे में मैं बताऊंगा कि प्रत्येक पद में जो घातों का योग होता है ना वो डिग्री कहलाती है। जैसे इसके प्रत्येक पद में घातों का योग 4 है, 4 है, इसका मतलब एक समघात फलन है। कितनी घात का समघात फलन है ये? 4 घात का समघात फलन है। तो डिग्री के बारे में मैं क्या लिखूंगा? यदि समघात फलन के प्रत्येक पद में घातों का योग n हो तो n को समघात फलन की घात कहा जाता है। n को समघात फलन की घात कहा जाता है या n घात का समघात फलन कहा जाता है, बात एक ही है। n को समघात फलन की घात कहा जाता है। n को समघात फलन की घात कहा जाता है अगर प्रत्येक पद में घातों का योग n आ रहा है तो। जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से अगर अपन देखें, मान लो अपना दो चरों का कोई फलन है f(x, y). f(x, y) कोई फलन है। f(x, y) बराबर ऐसे है, मान लो a0 x की पावर n, मतलब घात n आई, फिर आगे a1 x की पावर n-1 y, a2 x की पावर n-2 y², और लास्ट में an करेगा तो x की पावर n-n 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा y की पावर n। इसको डाल दिए इक्वेशन 1। f(x, y) बराबर a0 x की पावर है n a1 x की पावर n-1 y, ये जो है इसके प्रत्येक पद में x और y की घातों का योग n है। अतः यह है n घात का समघात फलन है। भाई प्रत्येक पद में x और y की घातों का योग n है तो इसको ये बोल देंगे कि साहब ये n घात का समघात फलन है। इसे समघात फलन की घात कहा जाता है। चलो आप इसको कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखना आप, जैसे अभी आपने एक फलन के बारे में बात की, f(x, y) बराबर a0 x की पावर n, a1 x की पावर n-1, a2 x की पावर n-2, n-2, और ऐसे, अच्छा यहाँ y आएगा, सॉरी यहाँ y² आएगा, और an y की पावर n, यहाँ n घात है, ये y आ जाएगा मल्टीप्लाई में। चलो ठीक है, आप एक काम कीजिए दोस्तों, इसमें से आप x की पावर n को कॉमन लीजिए, तो ये क्या बनेगा, a0 a1 y/x बनेगा। क्योंकि यहाँ x की पावर n नहीं है तो x की पावर n बनाने के लिए x से ऊपर नीचे गुणा करूंगा तो नीचे तो x आ जाएगा, ऊपर x की पावर n हो जाएगा, और वो x की पावर n कॉमन में आ गया। ये a2 y/x का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये an
वाई अपॉन एक्स की पावर एन हो जाएगा। तो कुल मिला के ये बन गया एक्स की पावर एन, एफ मतलब सम फंक्शन ऑफ वाई अपॉन एक्स। इक्वेशन नंबर 2 डाल दिया। ये यहाँ तक कोई वाई अपॉन एक्स का फलन है, इसको सम फंक्शन ऑफ वाई अपॉन एक्स से दर्शा दिया। या अगर अपन ये देखें, मान लो जैसे यहाँ x की पावर n को कॉमन लिया है, वैसे y की पावर n को कॉमन लेते तो पता है ये क्या बनता। अब y की पावर n को कॉमन लेते तो यहाँ तो y की पावर n नहीं है, तो ये बनता a नोट x अपॉन वाई की पावर n, फिर a1 x अपॉन वाई की पावर n-1, और लास्ट की ये टर्म बचती वो बनती an। ठीक है, इसको बोल दिया वाई एन। इसको कोई फंक्शन मान लो, जैसे इसको f1 लिख दो, इसको f1 फंक्शन लिख दो और इसको f2 फंक्शन लिख दो। तो ये तो y अपॉन एक्स का फलन है और ये किसका फलन है, x अपॉन वाई का। ये तो y अपॉन एक्स का फलन है और ये x अपॉन वाई का फलन है। इसको इक्वेशन नंबर 10 डाल दिया। ठीक है, तो मैं कुल मिला के ये कह सकता हूँ, अगर किसी फलन एफ एक्स वाई को इस रूप में व्यक्त करें। देखो दोस्तों, एक चीज़ देखो आप, x की पावर n बार आ रहा है तो x अपोन में आ रहा है, और y की पावर n बार आ रहा है तो यहाँ y अपोन में आ रहा है। तो ये स्पेशल है, थोड़ा ध्यान रखना। अगर x की पावर n बार आ रहा है तो फलन में y अपोन एक्स की टर्म बन रही है, x नीचे आ रहा है। अगर y बाहर आ रहा है, अपना y को कॉमन लिया तो x अपोन वाई की टर्म बन रही है, y नीचे आ रहा है। तो मैं लिखूंगा, यदि किसी x व y के फलन है स्मॉल f को, यदि किसी x व y के फलन स्मॉल f को x की पावर n f1 y अपॉन एक्स या y की पावर n कोई अदर फंक्शन y बार आ रहा है तो x अपॉन वाई रूप में व्यक्त किया जा सके, तो ऐप को, अच्छा अब x की पावर को देख लेना, जितनी x की पावर होगी उतनी घात का समघात हो जाएगा। व्यक्त किया जा सके तो ऐप को n घात का समघात फलन कहा जाता है। n घात का समघात फलन कहा जाता है। तो कुल मिला के इस घात के ऊपर डिपेंड होता है, जितनी घात होता है उतनी घात का समघात फलन होता है। तो दोस्तों, इस लेक्चर में अपन ने समघात फलन की परिभाषा देखी है, फिर समघात फलन की घात क्या होता है वो देखा है, और इसके बाद भी समघात फलन का ये जो रूपांतरण देखा है कि एफ एक्स वाई को x की पावर n फंक्शन y अपॉन एक्स लिख सकता हूँ, या y की पावर n ले रहा हूँ तो x अपॉन वाई लिखूँगा। ठीक है, इसी के साथ में अपन इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आप इनको पढ़ना और अपनी जो मेन प्रॉपर कॉपी है उसमें नोट्स बनाना और याद करना है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।